Morning students, how are you? I hope you all are fine. Today we will discuss about the chapter number 5 of history class 7th. In this chapter you will have to know firstly the structure of the geometrical designs, inscriptions, all these things which are made by the rulers of that time. देखिए स्टूडेंट्स, सी इन दिस फिगर, ये जो फिगर आपको नज़र आ रहा है ये फिगर है आपका जो स्मॉल आर्क्स हैं, जो ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस हैं, जो इंस्क्रिप्शंस यहाँ पर यूज़ हुई हुई हैं इस बिल्डिंग्स में, वो क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। ठीक है, और इसके डिज़ाइन डिफरेंट डिफरेंट है। पहले टाइम में क्या होता था स्टूडेंट्स, जो स्टोन्स और ब्रिक्स को यूज़ किया जाता था बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, और उनके जो डिज़ाइंस हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट बनाए जाते थे। और पहले टाइम में क्या था कि जो 800 ईयर्स एगो, जो पहले की बात है, स्टोन और ब्रिक का यूज़ होता था। आफ्टर दैट बिटवीन द 8th एंड 13th सेंचुरी, इनके मिड के बीच में टू टाइप्स के स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बनाए जाते थे। फर्स्ट क्या था, जो फोर्ट्स बनाए जाते थे जिसे हम किले, पैलेसेस, टॉम्ब्स, ये सब बनाए जाते थे। और सेकंड स्ट्रक्चर में क्या था, जितना भी स्ट्रक्चर था वो पब्लिकली डिवाइड होता था, पब्लिकली एक्टिविटीज़ थी लाइक टेम्पल्स, मॉस्क्यूज एंड अदर यू कैन सी हियर। देखिए इसमें आप कह सकते हैं मॉस्क्यूज, टैंक्स, वेल्स, कार्वम, सीरियल्स, बाजार्स, ऑल दिस थिंग आर इन्वॉल्व इन दिस थिंग्स। उसके बाद आप देखिए ये सब काम क्यों किया जाता था, जितने भी ये वेल्स, कुएँ वगैरह बनाए जाते थे, बाज़ार, मकबरे, किले, महल, ये सब किसके लिए बनाए जाते थे, पब्लिकली बनाए जाते थे। और बनाता कौन था इनको, किंग बनाता था। और क्यों बनाता था, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट, टू गेन द प्रेज ऑफ द पर्सन्स, जितने भी लोग उनके थे उनकी प्रेज मिले तभी राजा लोग ये काम करते थे, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे ये सब बनाते थे। ठीक है, और वहाँ पर किस टाइप का आर्किटेक्ट यूज़ होता था, किस टाइप की हवेलीज़ बनाई जाती थी, ये सब इस चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे। सेकेंड पॉइंट आपका है इंजीनियरिंग स्किल्स एंड कंस्ट्रक्शंस। अब सेकेंड वाली देखिए, फर्स्टली मैंने आपको क्या बताया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। अब सेकंड जो मैं आपको बता रही हूँ, यू कैन सी द पिक्चर, इसमें देखिए वुडन के बीम्स बनाए जाते थे कंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है, एक रूफ किस तरीके से बनाई जाती थी, स्लैब ऑफ स्टोन्स बनाए जाते थे, और सुपर स्ट्रक्चर जिसे कहा जाता था, एक बड़े से रूम बनाए जाते थे जो जिसको बनाना बहुत ही मुश्किल था। पहले टाइम में क्या था स्टूडेंट्स, हम लोगों के पास लाइक आज तो देखिए जेसीबी मशीन्स वगैरह अवेलेबल हैं, उस टाइम पर ऐसा कुछ नहीं था। तो उसके लिए हमें बहुत ही डिफ़िकल्ट वे को चूज़ करना पड़ता था। डोर्स, विंडोज़ जितने भी बनाए जाते थे उनके बीम्स हॉरिजॉन्टली बनाए जाते थे, और अक्रॉस टू वर्टिकल कॉलम्स किस फॉर्म में बनाए जाते थे, वर्टिकल कॉलम्स एंड हॉरिजॉन्टल बीम, जिसे हम क्या कहते थे, ट्रेबेट और कोरबेल्ट, इन्हें ये कहा जाता था। जितने भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे बनाए जाते थे, और कुएँ भी इवन किस तरीके से बनाए जाते थे, लार्ज स्टेप्ड वेल्स, सीढ़ीदार कुएँ बनाए जाते थे। और आप लोग इधर देखिए, सी दिस स्ट्रक्चर, ये जो आर्क की शेप यू कैन सी हियर, देखिए स्टूडेंट्स, ये वुडन के बीम्स इस तरीके से बनाए जाते थे। आई थिंक इज इट क्लियर टू यू। नेक्स्ट पॉइंट यू कैन सी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका कि जितने भी यहाँ टेम्पल बनाए गए थे, अर्ली 18th सेंचुरी की बात करें हम यहाँ पर, तो वहाँ पर क्या था, कंदरिया एक शिवजी का मंदिर था, वो बनाया गया था। और उसे किसने बनाया था, राजा धंगदेव ने बनवाया था। चंदेल, जिसे जो किससे रिलेट करता है, चंदेल। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पर जो किंग्स हैं उनकी जातियाँ बताई गई हैं। और यहाँ पर जो उनका मंडप जिसे आप लोग कह सकते हैं, वहाँ पर डांस का प्रोग्राम होता था, और वहाँ पे शिव जी की मूर्ति भी रखी जाती थी, जितने भी किंग थे और साथ में उन लोगों के जो फैमिलीज़ थी। और वहाँ पर वर्शिप होती थी किसकी, गॉड की। और जितने लोग इकट्ठे होते थे वहाँ पर, एक आपका फेमस टेम्पल इज़ हेयर, खजुराहो का मंदिर, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, उसकी भी यहाँ पर बात की जा रही है कि वहाँ पर भी जितनी भी मूर्तियाँ थी बहुत ही डेकोरेशन अच्छी हो रखी थी उनकी, लेकिन वहाँ पर एक नॉर्मल इंसान को जाने की परमिशन नहीं थी, बिकॉज उनका आर्किटेक्ट इतना अच्छा था, किस तरीके से उसको कंस्ट्रक्ट करवाया गया था, यू कैन सी। अब उसके बाद हम बात करेंगे फिगर 4, यू कैन सी हियर दिस फिगर, ये है तंजावुर का मंदिर। ठीक है, और यहाँ पर तंजावुर का जो मंदिर है वहाँ पे राजराजेश्वर मंदिर बनाया गया, ये सबसे ऊंचा मंदिर था। इसका कंस्ट्रक्शन कोई इजी वर्क नहीं था स्टूडेंट्स, क्योंकि उस टाइम पर क्रेन वगैरह मैंने आपको बताया था, ना तो क्रेन थी ना जेसीबी मशीन वगैरह थी, और इतना बड़ा 90 टन का जो पत्थर ले जाना है, इट इज़ नॉट वेरी
ईजी, कोई भी ईजी वर्क नहीं था वहाँ पर। तो क्या होता था जब मंदिर के टॉप पर पहुँचने का काम होता था तो वो किस तरीके से बनाया जाता था, पहले उसके लिए एक रास्ता बनाया जाता था, ठीक है। जैसे कि हैंडीकैप्ड बच्चे होते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो उसके लिए हम एक बना देते हैं ना, जैसे ऊपर से नीचे आने के लिए बिल्कुल जिसे आप लोग कह सकते हो रैंप की तरह, ठीक है। तो इसी तरीके से पहले रैंप की तरह बनाया जाता था, उसके बाद मंदिर की चोटी तक जो है पत्थर वगैरह को ले जाया जाता था। क्रेन के थ्रू तो हम पहुंचा ही नहीं सकते थे, पहले इतनी डेवलप नहीं थी हर एक चीज़, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता था कि वो भी इस तरीके से, वे भी इस तरीके से बनाया जाता था जिससे खड़ी चढ़ाई ना हो, ताकि कोई गिर ना पाए। और उसके बाद क्या होता है कि जितना भी वो एरिया बनाया गया था, उस एरिया में ये था कि चढ़ाई का जो रास्ता बनाया जाता था वो इस तरीके से डेवलप किया हुआ था कि ना तो खड़ी चढ़ाई हो, और जिस तरीके की वो चढ़ाई यूज़ की जाती थी तो वहाँ से ऐसे कहते थे जैसे यहाँ का गांव का एरिया निकाल दिया गया है उसके आसपास का, ठीक है। और वहाँ पर दरवाजे, खिड़कियाँ, जैसे डोर, विंडोज़ वगैरह हैं, तो वो भी एक डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली, ऐसे नहीं जो मर्जी आई शेप दे दी। यू कैन सी स्टूडेंट्स हियर, हियर दिस इज़ द एग्जाम्पल, यू कैन सी। देखिए आप लोग आर्क मैथ्स में यूज़ करते हैं ना, तो की स्टोन हेयर इज़ रिटन, तो जैसे आर्क की, चाप की एक शेप होती है ना, सी हियर दिस वन, ये देखो जैसे हम कंपास से आर्क की शेप लगाते हैं उस तरीके का यहाँ पर आर्किटेक्चर किया गया था, सुपर स्ट्रक्चर बेसिकली बनाया गया था, ठीक है। और उसके बाद क्या था, इसमें यूज़ क्या क्या होता था, सीमेंट का यूज़ किया इन लोगों ने। सेकेंडली उन्होंने किस चीज़ का यूज़ किया, स्टोन के जो मिक्स हैं, है ना, उनकी कंक्रीट शेप वगैरह के लिए सारा यूज़ किया इन्होंने। और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ के पत्थर वगैरह यूज़ किए, ठीक है। सेकंड पॉइंट आपका आता है बिल्डिंग टेम्पल्स, मॉस्क्यू एंड टैंक्स, यू कैन सी हियर। अब इसमें देखिए वो ये कह रहे हैं उस टाइम पर मंदिर मस्जिद इतने सुंदर बनाए गए थे, और वहाँ पर लोग क्या करते थे, पूजा करने जाते थे। और वो किस लिए बनाए जाते थे, क्योंकि जो राजा लोग हैं वो ये कहते थे कि उनकी पावर, अगर राजा की पावर देखनी है, राजा की भक्ति देखनी है, उस टाइप के लोगों के बारे में देखना है कि वो किस टाइप के थे, तो ये सारी चीज़ें किसको डिनोट करती थी, उनकी भक्ति को डिनोट करती थी, ठीक है। और उसके बाद ये कहा जाता है, सी हियर, कि वहाँ के जो राजा लोग थे उन्हें भगवान के बराबर समझा जाता था, और बिल्कुल ही जिसे कहा जाता है कि अनुष्ठान वगैरह जितने भी किए जाते थे वहाँ पर, वो सारे उन्हीं की प्रेजेंस में होते थे, ठीक है। किंग वर लाइक अ गॉड ऑल्सो, और जितने भी वहाँ रिचुअल्स वगैरह होते थे, ठीक है, राजेश्वरम, जिनको कि ऑनर दिया जाता था लाइक अ गॉड। और जितने भी बड़े बड़े टेम्पल्स थे वहाँ राजा लोगों के थ्रू बनाए जाते थे। उसके बाद आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि जितने भी मुसलमान लोग थे, सुल्तान, बादशाह, ये सारे अपने आप को भगवान तो नहीं कहते थे, लेकिन फिर भी हिस्ट्री में हमें कुछ ऐसा मिलता है कि वो ये कहते थे कि हम कहीं ना कहीं क्या है, गॉड की एक, जिसे कह सकते हैं परछाई के रूप में, शेडो ऑफ गॉड यू कैन से, है ना। तो वो क्या था, जहाँ भी क्योस वगैरह अवेलेबल होता था, क्योस मीन्स अराजकता फैली होती थी जहाँ पर, तो वहाँ पर जो सॉर्ट आउट का काम होता था वो कौन करता था, राजा लोग करते थे। और हर कोई जो किंग है वो अपनी अलग अलग कैपिटल्स बना लेता था। कैपिटल बनाने के बाद उनका मेन टारगेट क्या होता था कि उनकी प्रेज़ हो, और स्पेशली वो वाटर फैसिलिटी जो है वो लोगों को बहुत अच्छे से प्रोवाइड करवाते थे। जैसे कि जितने भी, ये कहा जाता है कि जितने भी राजा लोग थे अगर वो अच्छे से इस चीज़ को रख रहे हैं, तो किंग्स का रिजर्वेयर, रिजर्वर क्या होता है, यहाँ पर वाटर टैंक को डिफाइन किया गया है स्टूडेंट्स। तो देखो आपने जितने भी पोंड्स वगैरह और देखे होंगे, और इल्तुतमिश ने भी दिल्ली में एक बहुत ही बड़ा, ठीक है, तालाब का निर्माण करवाया था। और आप सब इस चीज़ से तो फेमिलियर हो गए, यू कैन सी द पिक्चर। ये पिक्चर देखिए स्टूडेंट्स किसकी है, अमृतसर की। तो अमृतसर में एक गुरुद्वारे की पिक्चर है जिसे आप लोग स्वर्ण मंदिर भी कहते हैं। तो यहाँ पर भी देखो स्वर्ण मंदिर के पास में बहुत ही बड़ा सरोवर है, अगर आप गए हो तो आपने देखा होगा। वहाँ पर मेन टारगेट क्या होता है कि पूजा किस तरीके से करते हैं सिख लोग। और वहाँ पर जहाँ रिलीजियस थिंग्स होती है ना, तो वहाँ उनके आसपास जलाशय ज़रूर बनाए जाते हैं। उसके बाद आपका पॉइंट आता है कि टेम्पल्स जो हैं वो टारगेटेड क्यों किए गए, मींस टेम्पल्स को नष्ट क्यों किया गया। मंदिरों का निर्माण मैंने आपको पहले भी बताया, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जितने भी किंग हैं वो अपने पावर का, अपने मनी का, अपनी वर्शिप का पूरा जो है क्रेडिट इस चीज़ को देते हैं कि उन्होंने ये काम किए हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक
कि श्री वल्लभ ने भी श्रीलंका पर अटैक किया था और क्या किया था, जितनी भी बुद्ध की जितनी मूर्तियाँ थीं, सोने की मूर्तियाँ थी, सारा कुछ था, वो सारा लूट करके ले गया था। पहले टाइम में जब अटैक होते थे ना, तो सारे लोग अपनी भड़ास कहाँ निकालते थे, मंदिर को तोड़ने में, ठीक है, क्योंकि मंदिर ही उनका एक ऐसा प्लेस माना जाता था जहाँ पर उनका सबसे ज़्यादा, ठीक है, जिसे कह सकते हो आप लोग कि पूरा उसके ऊपर नियंत्रण होता था, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा चोल के राजा। पहले हमने तंजावर पढ़ा, पांडे। अब देखिए राजेंद्र प्रथम जो था वो चोल का एक राजा था। उसने अपनी कैपिटल में एक शिवजी के मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है, जिसमें बहुत सारी मूर्तियाँ रखी, लाइक गणेश जी। आपको पता ही है शिवलिंग में कौन कौन सी मूर्तियाँ होती हैं, गणेश जी की, हाँ, साथ में जो है और भी बहुत सारी मूर्तियाँ, दुर्गा वगैरह और ये सब कुछ, काली माता की मूर्ति, पूरा एक मंदिर का प्रॉपर निर्माण करवाया गया। उसके बाद एक महमूद गजनी नाम का एक पर्सन था, ठीक है, वो भी राजेंद्र प्रथम के टाइम का ही था। तो उसने क्या किया, जितने भी वहाँ के मंदिर थे उनको लूट लिया, काफ़ी लूट मचाई मंदिरों में, मीन्स उसने। और एक सोमनाथ का मंदिर जो कि फेमस बहुत माना जाता है, उसको भी उसने लूट लिया, ठीक है, और अटैक कर दिया उस मंदिर पर। तो मंदिर में लूटने की सबसे ज़्यादा खजाना देखो राजा लोगों के टाइम पे जो बहुत बड़े बड़े आर्किटेक्ट वाले मंदिर थे वहाँ रखा होता था। उसके बाद आपका आता है गार्डन्स, टॉम्ब्स एंड फोर्ट्स। अब इसमें क्या बताया गया, देखिए मुगल एम्पायर की जब हम बात करते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मुगल्स, तो सबसे पहले किसका नाम आता है, बाबर, देन हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, ठीक है। ये जो है, फिर हम बात कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो लिटरेचर है और आर्ट वो किस टाइम पीरियड में डेवलप हुई थी। तो सबसे ज़्यादा जो है डेवलप हुई थी बेटा आप लोगों की शाहजहाँ के टाइम में। शाहजहाँ जो है वो आर्किटेक्ट को और इन सब चीज़ों को, लिटरेचर को बहुत अच्छे से समझता था। तो उसने क्या था कि जितना भी इंटरेस्ट था इन सब चीज़ों में दिखाया, और जो है एक उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी में बाबर ने सारे के सारे जितने भी ये बाग वगैरह बनाए थे इन लोगों ने, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है, कितने गार्डन्स वगैरह। तो इन लोगों को मेन टारगेट ये था कि 4 पार्ट्स में ये लोग क्या करते थे, गार्डन्स को डिवाइड कर देते थे और उसे क्या नाम दे देते थे, चार बाग, ठीक है। क्या नाम दिया जाता था उन्हें, चार बाग का। यू कैन सी, अब ये देखो बाग की आपको एक पिक्चर दिखा रखी है, चारों तरफ से आपको मतलब हर तरीके की डायरेक्शन से आपको वो बाग नज़र आएगा, इसलिए उसे चार बाग कहा जाता था, ठीक है। कश्मीर, आगरा, दिल्ली, जहांगीर और शाहजहाँ, इन दोनों ने इनमें काफ़ी अच्छी जो है क्रिएशन करवाई थी, ठीक है। उसके बाद आपका आता है, आप लोग सभी फेमिलियर होंगे किससे, ताजमहल। ताजमहल तो सबने देखा होगा स्टूडेंट्स, सी हियर। अब उसके बाद आता है कि आप लोगों का ये 8 कमरे बनवाने, इतना बड़ा सा गुंबद सा बनवाना, ठीक है, ये टॉम्ब और ये सब कुछ बनवाने, इनके पीछे मेन टारगेट क्या था इन लोगों का, इनका टारगेट ये था कि किस तरीके से हम जो है एक पैराडाइज बना सकते हैं, ठीक है। पैराडाइज मीन्स हम किसे कहते हैं, स्वर्ग। एक इतना बड़ा सेंट्रल हॉल बना दिया जाता था जिसमें 8 कमरे, ठीक है, तो वो इस तरीके से प्रतीत होता था जैसे वहाँ पर एक स्वर्ग बना दिया गया है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो शाहजहाँ है वो दीवाने खास और क्या है हमारा, इनका मेन टारगेट क्या था कि जो भी था दीवाने खास और दीवाने आम, ठीक है, इन दोनों का मेन टारगेट क्या था कि जितनी भी हमारी सभाएं होती हैं, जितने भी हमारे कार्यक्रम होते हैं, वो सभी बहुत ही इजीली, और 40 खंबे इसमें बनाए जाते थे, इतना बड़ा हॉल टाइप में बना दिया जाता था, वो बिल्कुल मस्जिद की तरह मिलता जुलता होता था। और उसकी डायरेक्शंस कैसी होती थी, जैसे कि वहाँ पर एक मंच बना दिया जाता था, जैसे स्टेज होती है ना स्कूल में, लाइक दिस, ठीक है। और उनकी दिशा कौन सी होती थी, जब नमाज़ पढ़ते हैं मुसलमान लोग तो उन्हें जो दिशा कहा जाता था वो किबला नाम कहा जाता था उसे, ठीक है, उस तरफ उनको मुंह करके बैठना होता था और वो अपने पूजा करते थे। और जैसे हम लोगों के यहाँ हिंदू में क्या होता है कि सरस्वती माता के हाथ में वीणा होती है, ऐसे ही जो उनके टाइम पे जो गॉड होते हैं, यूनानी देवता जिसे कहा जाता है आर्फियस, और आर्फियस जो है वो इतना काम है, मतलब उसको अगर कोई इंसान देख लेता है तो वो जो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है उनको भी शांत कर देते हैं, इट मीन्स, ठीक है। और वहाँ का मेन टारगेट क्या था कि जितना भी वहाँ पर न्याय होगा वो बिल्कुल प्रॉपर वे में होगा, सभी के साथ इक्वालिटी होनी चाहिए, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और फिर आता है शाहजहाँ की जो हमारी राजधानी थी वो क्या थी, आगरा थी। मैंने आपको बताया हर किंग ने अपनी अपनी कैपिटल बना ली थी। तो ऐसे ही चार बाग के साथ साथ आगरा को उसने बहुत अच्छे से डेवलप किया, किसने, शाहजहाँ ने। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है आपका कि शाहजहाँ ने और क्या क्या बनवाया। मैंने आपको पहले भी बताया, ताजमहल आप
फेमिलियर होंगे उससे। तो ताजमहल कौन से कलर के पत्थर का बनाया गया था? देखिए सफ़ेद रंग का उसमें मार्बल जो है वो यूज़ किया गया था। सफ़ेद रंग के मार्बल का ताजमहल में यूज़ किया गया। उसके आसपास भी आपने देखा होगा पानी है, बाग बने हुए हैं, बाग बगीचे बना रखे हैं, ठीक है। तो और वहाँ पर नदी कौन सी नदी के आसपास है? यमुना नदी के आसपास है, ठीक है। और ये तो हमने बात की आगरा की। आगरा में शाहजहाँ ने क्या क्या काम करवाए। उसके बाद हम बात करते हैं कि दिल्ली में उसने क्या क्या काम किए। देखिए ये आपका शाहजहानाबाद का एक जो है नक्शा दे रखा है कि कहाँ उसका घर है, और कितने बड़े बड़े बाग दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पर जामा मस्जिद भी है। मीन्स क्या है कि अपने अपने तरीके ने अपने अपने तरीक़ों से उन्होंने किस तरीके से डेवलपिंग की अपने एरिया में। जो अपनी कैपिटल बनाते थे ना, उस कैपिटल को किस तरीके से उन्होंने डेवलप करना है। उसके बाद आता है स्टूडेंट्स आपका रीजन एंड एम्पायर। रीजन मतलब एरिया और एम्पायर मीन्स उनके टाइम का जितना भी साम्राज्य था, ठीक है। अब इसमें हम 2 एरियाज़ की बात करेंगे, विजयनगर और गोलकुंडा। विजयनगर में क्या है? 2 प्लेसेस, कौन कौन से? बीजापुर और गोलकुंडा, और उसकी जितनी भी सल्तनत हैं वहाँ का बता रखा है। फिर आपका आता है वृंदावन में जितने भी मंदिर बने हुए हैं वो सब के सब जो वहाँ पर उनकी आर्किटेक्ट यूज़ हो रखी है बिल्कुल एज इट इज़ फतेहपुर सीकरी के जो मुग़ल एम्पायर है उनसे मिलती जुलती है। अगर आपने वृंदावन में गोविंद देव का मंदिर देखा है, जिसकी आप पिक्चर यहाँ देख सकते हो, ठीक है। ये जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है स्टूडेंट्स, ये है अंदर का इंटरनल पार्ट दे रखा है। ये गोविंद देव का मंदिर है जो वृंदावन में है। तो इसमें जो जो चीज़ें यूज़ कर रखी हैं वो मुग़ल एम्पायर्स ने भी अपने लिए यूज़ कर रखी है, ठीक है, जो कि फतेहपुर सीकरी में आप देख सकते हैं। और फतेहपुर सीकरी किसकी कैपिटल थी? अकबर की, जो मैंने अभी बताया मुग़ल है ना, मुग़ल एम्पायर में अकबर भी इन्वॉल्व है। तो अकबर की जो राजधानी है वो फतेहपुर सीकरी है। शाहजहाँ की जो राजधानी है वो मैंने आपको कौन सी बताई थी? आगरा, ठीक है। तो इन दोनों ने अपने अपने कैपिटल को बहुत अच्छे से डेवलप किया। उसके बाद आता है कि अपने अकॉर्डिंगली फतेहपुर सीकरी में ये देखिए जोधाबाई का जो महल बनाया गया वहाँ पर उसकी छत को दिखाया गया है। यू कैन सी हियर, ये उसकी छत दिखाई गई है स्टूडेंट्स, ठीक है, किस तरीके से उस टाइम की छत बनाई गई थी। उसके बाद आपका आता है कि चर्च किस टाइप के थे। यू कैन सी हियर, देखिए स्काईज बिल्कुल आसमान को टच करते हुए ये आपको चर्च का सीन दिखाई दे रहा है, यू कैन सी। और ये कहाँ की चर्च है बेटा? फ्रांस की। यहाँ पर जितने भी ये यूज़ की गई हैं जो आप लोगों का ये एरिया है, इस एरिया में जो भी आप लोगों की बेस्ट नोन आर्किटेक्ट यूज़ किया गया, जो स्टाइल यूज़ किया गया है वो गोथिक, जिसे हम क्या कह सकते हैं? गोथिक, ठीक है। और इसमें जो इसकी मेन फीचर है वो क्या है? एक तो नोक सी बनी हुई है, ऊपर की तरफ देखिए नोक बनी हुई है। सेकेंडली क्या है? कलरफुल कांच का इस्तेमाल किया गया है इसमें। और थर्डली क्या है कि ये कह रहे हैं कि जो भी ये सारी कहाँ का है? चर्च का पेरिस का, ठीक है। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। और ये सारा वहाँ का बताया गया कि वहाँ किस तरीके की चर्च थी, वहाँ किस तरीके की आर्किटेक्ट का यूज़ किया गया। ऑल दीज थिंग्स you can see in this chapter. The chapter is completed now, students. Thanks for watching.